नए साल की शुरुआत से ही पाकिस्तान अपनी हद पार करने की कोशिश कर रहा है। जनवरी में पाकिस्तान करीब करीब हर दिन सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और हमारी फौज के साथ आम नागरिकों को भी निशाना बना रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी वायुसेना का अलर्ट मोड में रखकर युद्ध का माहौल बनाया है, उससे लगता है कि एक बार फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अगर गुस्ताखी जारी रही तो पाकिस्तान को एक बार फिर उसकी हैसियत बताई जाएगी। ज्यादा दिन नहीं बीते जब पाकिस्तान एलओसी पर बिलबिलाने लगा था। हिंदुस्तान के जवानों ने ऐसी दिवाली मनाई थी कि पाकिस्तान के कई घरों में मातम पसर गया था। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तब सिर्फ हल्की तोप का इस्तेमाल हुआ था। वो युद्ध नहीं, सिर्फ पलटवार था। वो हमला नहीं, सिर्फ करारा जवाब था। चौबीस घंटे से भी कम वक्त में पाकिस्तान के कई बंकर मलबे में तब्दील हो गए, कई रेंजर्स की मौत हो गई, कई जख्मी हो गए, इलाके में दहशत फैल गई। पाकिस्तान कुछ दिनों के लिए सुधरा, लेकिन नए साल में बाजवा के मुल्क ने हद पार कर दी है। पाकिस्तान ने बेवजह नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी की। अचानक हुए हमले में नायब सूबेदार रविंद्र को गोली लगी। पाकिस्तान की गोलियों से नायब सूबेदार रविंद्र शहीद हो गए। साल के पहले दिन पाकिस्तान ने राजौरी के कई इलाकों में फायरिंग की। नौशेरा के साथ ही कालसिया, भवानी और बाबाखोरी इलाके में मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान ने पुंछ के मेंढर सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने आर्मी पोस्ट के साथ ही गांव पर मोर्टार दागे। पुंछ के कस्बा और केरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की आर्मी ने बालाकोट और मेंढर में तोप से गोले दागे। राजौरी और कठुआ और नौशेरा में एलओसी के पास बॉर्डर पर भारतीय पोस्ट को टारगेट करके गोलीबारी की गई। जनवरी के शुरुआती 10 दिन एलओसी पर युद्ध जैसे हालात रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने जब जब सीज फायर का उल्लंघन किया, भारतीय फौज ने माकूल जवाब दिया। भारतीय सेना ने तोप से पाकिस्तानी फौज के हौसले पस्त कर दिए, लेकिन पाकिस्तान की यह हरकत आगे भी जारी रही। पुंछ के बालाकोट में कई जगहों पर पाकिस्तान ने फायरिंग की। पुंछ के शाहपुर, कस्बा, केरनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए। नए साल की शुरुआत के साथ ही एलओसी पर मौजूद गांवों में हमेशा दहशत मची रही। इलाके बदलते रहे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ने का सिलसिला चलता रहा। आधा महीना बीत जाने के बाद आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने खुलासा किया कि आखिर पाकिस्तान इतनी बेचैनी में क्यों है। खुलासा हुआ कि करीब 300 से 400 आतंकी पीओके के अलग अलग लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की तरफ से बार बार की जाने वाली गोलीबारी के पीछे इसी बात की हताशा है कि वो आतंकियों की घुसपैठ में नाकाम है। भारतीय सेना ने ऐसा मजबूत किला तैयार किया, पाकिस्तानी गोले बरसने के बावजूद एक भी आतंकी को एलओसी पार नहीं करा पाए। इंडियन आर्मी को जैसे ही आतंकियों की जानकारी मिली, पाकिस्तान की लगी सीमा और एलओसी पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई। आज एलएसी से लेकर के एलओसी तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बारामूला और रामपुर सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी शुरू हो गई। अखनूर में पाकिस्तान की गोलीबारी में हमारे 4 जवान जख्मी हो गए। पुंछ के कस्बा, केरनी, शाहपुर और मालती इलाके में भारी गोलीबारी की गई। 21 जनवरी से पाकिस्तान ने मोर्टार के साथ कई और हथियारों से गोलीबारी की। इसमें इंडियन आर्मी के हवलदार जख्मी हो गए। सेना की 10 जेकेएफ राइफल यूनिट के हवलदार निर्मल सिंह को अस्पताल लाया गया, लेकिन वो शहीद हो गए।
निर्मल सिंह का नाम देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों में शुमार हो गया। अंबाला में शहीद निर्मल सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। पाकिस्तान ने इन 3 हफ्तों में यह साबित कर दिया कि अब कड़े एक्शन का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एलओसी पर आकर अपनी सेना को लगातार सीज फायर तोड़ने के लिए उकसाया है। अब एक बार फिर बाजवा बॉर्डर पर आने वाले हैं। पाकिस्तान में जो चल रहा है उससे साफ हो जाता है पाकिस्तान युद्ध चाहता है। बाजवा ने गुरुवार को अपनी वायुसेना को अलर्ट पर रहने के लिए कहा। बाजवा ने आईएसआई के हेडक्वार्टर जाकर खुफिया जानकारी दी। इसके बाद पूरा पाकिस्तान अलर्ट मोड में चला गया। एलओसी पर बाजवा ने अपनी आर्मी को हर वक्त चौकन्ना रहने के लिए कहा। गृह मंत्री ने कोस्ट गार्ड और पाकिस्तान रेंजर्स के हेडक्वार्टर जाकर रणनीति बनाई। भारत ने बहुत पहले ही पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ मुकाबले की तैयारी कर ली थी। पाकिस्तान जिस मोर्चे पर चाहे, भारत की आर्मी युद्ध के लिए तैयार है। जोधपुर में 24 जनवरी तक भारतीय वायुसेना और फ्रांस की एयरफोर्स के साथ मिलकर अभ्यास हो रहा है। भारत के राफेल विमान अब भी युद्ध को तैयार है। ऐसे में पाकिस्तान को अब अपनी गुस्ताखियों का गंभीर अंजाम भुगतना पड़ सकता है। सीज फायर का मकसद आतंकियों की घुसपैठ कराना है, इसलिए एलओसी से लेकर बॉर्डर तक घुसपैठ के हर रास्ते पर बीएसएफ और सेना का सख्त पहरा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एक सुरंग मिली है। बीएसएफ ने शनिवार को पंसर इलाके के हीरानगर सेक्टर में 150 मीटर लंबी और 30 फीट गहरी सुरंग का पता लगाया। पिछले 10 दिनों में यह दूसरा मौका है जब यहां सुरंग पाई गई। आज एक बार फिर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिलते हुए बीएसएफ ने एक बड़ी टनल जो है वो डिटेक्ट की है। अगर इस टनल की बात की जाए तो इसकी लंबाई जो है 150 मीटर बताई जा रही है, तो इस टनल की गहराई जो है तकरीबन 35 फीट है। पिछले 6 महीने में जम्मू, कठुआ, सांबा की अगर बात की जाए, खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तकरीबन 4 ऐसी टनलें जो है वो बीएसएफ की तरफ से डिटेक्ट की गई है। वहीं तकरीबन 10 टनलें जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अभी तक बीएसएफ की तरफ से डिटेक्ट की गई है। 6 महीने में इंटरनेशनल बॉर्डर के सांबा और कठुआ में 4 सुरंगें मिली। वहीं पूरे जम्मू रीजन में सुरक्षा बलों की नजर में आने वाली ये 10वीं सुरंग है। इंडियन आर्मी ने नए और पुराने घुसपैठ के हर रास्ते को सील कर दिया। यही वजह है कि पिछले दिनों जो आतंकी घुसपैठ में कामयाब हुए वो या तो मारे गए या पकड़ लिए गए। जनवरी में पाकिस्तान लगातार एलओसी पर युद्ध का माहौल बनाए रखा और अब पाकिस्तान की बेचैनी से पता चल रहा है कि उसकी खुफिया एजेंसी को हिंदुस्तान के कड़े और बड़े एक्शन की भनक लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।